पंचम केतु पे। जी। पंचम हाउस हमारे पेट का होता है, राइट। हमारे बच्चों का होता है, हमारी शिक्षा का होता है, जुआ सट्टा लॉटरी का होता है, प्रेम का होता है। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ये सब कुछ हम पिछले जन्म में कोई ना कोई बच्चों के कामों को निपटाते हुए, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे उनकी हेल्थ थी, जी। चाहे आप लगा लीजिए कुछ भी, उनका प्रेम था, क्योंकि पंचम हाउस प्रेम भी होता है। प्रेम उनका सक्सेसफुल ना हो रहा हो, हम हेल्प कर रहे हो। शिक्षा उनकी कंप्लीट ना हो रही हो, हम हेल्प कर रहे हो। पेट में उनके कोई दिक्कत आ रही हो, हम उससे जूझ रहे हो, उनकी बीमारी से जूझ रहे हो। तो इस जन्म में हम बच्चों का लेके आते हैं। हम इस जन्म में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव रहते हैं, पंचम केतु वाले। लेकिन उनका जीवन कैसे गुजरता है, हमने ये भी देखना है। ओके। पंचम केतु वाले जो होते हैं बचपन से बड़े शैतान होते हैं, चुलबुले शैतान। और यहाँ तक कि पेरेंट्स क्या, रिश्तेदार तक ये कह देते हैं भैया इनकी तो संगति खराब हो गई है भाई। ओके। हाँ जी। और क्योंकि ना इन्हें ना अलग, क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब ज्ञान का भी घर है, तो इन्हें नॉलेज लेने की बड़ी हर जगह से इच्छा रहती है। और ये हर फील्ड मतलब क्या करते हैं ये दोस्ती आ रही, स्कूल की दोस्ती आ रही, अपना आस पड़ोस की दोस्ती आ रही, फिर मोहल्ले की दोस्ती आ रही, फिर ऑफिस की दोस्ती आ रही, बिजनेस की दोस्ती आ रही, प्रभु भला करे। उसके बाद ये क्या कहते हैं, मतलब कई फील्ड की दोस्ती आ रही ये रखते हैं। और किसी भी दोस्ती यारी को एक दूसरे से मिलने नहीं देते। इन्हें पता ही नहीं, मतलब खेलने वाले दोस्त अलग होंगे, पढ़ने वाले दोस्त अलग होंगे, शैतानी वाले दोस्त अलग होंगे, ऑफिस के दोस्त अलग होंगे, बिजनेस के दोस्त अलग होंगे, क्लब के दोस्त अलग होंगे। मतलब इस तरह से ये अलग अलग होते हैं और सबसे ज्ञान, मतलब हर ग्रुप में रह के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये तो बात हुई इनकी दोस्ती यारी की। अब बचपन में शैतान होते हैं, वो भाई रिश्तेदारी कहती है इसकी तो संगत बिगड़ रही है, भाई ये तो बहुत शैतान है बच्चा। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं हर चीज का। वो भी एक ज्ञान है वरुण जी, अगर आप बात समझे तो। क्योंकि पंचम हाउस ज्ञान भी है ना, नॉलेज का है, ज्ञान का है। अब अगर ये बाई चांस कुछ छुटपुट चीजें गलत सीख भी जाए, तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये गंदी आदतें छोड़ देते हैं। केतु उन्हें गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देता है। ओके। शिक्षा के मामले में भैया इनको ज्ञान की बड़ी भूख होती है। केतु इन्हें बड़ा ज्ञान का भूख दे देता है। ये डिसाइड ही नहीं कर पाते इन्हें करना क्या है। ये सोचते हैं ह्यूमैनिटी भी ले लूं, कॉमर्स भी ले लूं, साइंस भी ले लूं। थोड़े पगले टाइप होते हैं, पगलैट होते हैं थोड़े से पढ़ाई के मामले में। मतलब सब कुछ कर लूं, ऐसा हो सकता है? आप बताइए, आप सब कुछ कर सकते हैं जीवन में? नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। ज्ञान की भूख बढ़ जाती है इन लोगों में, पंचम केतु वालों में। तो फिर ये क्या करेंगे मेरे मालिक, हर चीज को ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। और शिक्षा में इनकी रुकावट भी आ जाती है कभी कभार, इनका ध्यान भटक जाता है शिक्षा में। हाँ जी। और ध्यान कहाँ भटक जाता है? ये ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी, ये आपको कमेंट बॉक्स में आ जाएगा लिखा हुआ। आज मैंने जो बातें बताई हैं केतु की, सारे घरों की, भावों की, आपको कमेंट में ये बातें आएंगी। कई लोग भावुक होके कमेंट जरूर लिखेंगे कि ये चीजें मेरे साथ हुई हैं और ये काफी हद तक मैच हो रही हैं। 7th हाउस का कमेंट तो मैं ही कर रहा हूँ डॉन टॉक्स के चैनल से। 7th हाउस का बिल्कुल आपसे मैच हो रहा है। मेरा 11th हाउस में है, गुरुजी का 12वें घर में, 12th हाउस में है। जी, आएंगे अभी उस पे भी। तो इन्होंने ये ध्यान रखना है कहीं अध्यात्म, ये कभी भी अध्यात्म की तरफ मुड़ सकते हैं। सबसे पहले आती है इनकी स्टडीज के टाइम में अध्यात्म की तरफ जाने की। और ये कभी भी जीवन के बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे ना। और शिक्षा ग्रहण करने के जैसे उच्च स्तरीय शिक्षा में ये काम भी करते हैं। ये जैसे साइंस के स्टूडेंट है ना, तो ये ह्यूमैनिटी की किताबें भी पढ़ना शुरू कर देंगे या अकाउंट से रिलेटेड ज्ञान लेना शुरू कर देंगे। मतलब अपनी फील्ड में तो ये डिग्रीज लेते ही हैं, ये दूसरी फील्ड में भी डिग्री ले जाते हैं बेमतलब की, जिसमें कोई उनका वो नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट ले जाते हैं ये लोग। तो ये शिक्षा का इनका पार्ट है।
अब जॉब और व्यवसाय, जी। अच्छा जॉब में नंबर 1 रहते हैं। ज्ञान आपने देखा ही है, ज्ञान कितना रह गया, हर फील्ड का ज्ञान, हर मतलब किताबी ज्ञान, हर बात करने का ज्ञान, नए नए लोगों का ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान इन्हें होता है। ऑफिस में नंबर 1। अब क्या होता है, ये अपने तो डिपार्टमेंट का काम करेंगे करेंगे, ऑफिस में दूसरे का डिपार्टमेंट का भी काम कर देंगे। अब जैसे अपने डिपार्टमेंट से लंच टाइम हुआ तो किसी और के उसमें गए जाएंगे क्षेत्र में, उनका काम नहीं करेंगे, उनको सलाहें दे आएंगे बड़ी प्यारी प्यारी, और उनके काम बन जाएंगे। तो भाई कहेंगे भाई आप तो बड़े ज्ञानी हैं, अपनी तो फील्ड में है ही, हमारे भी आके भाई आपने समझाया, आपने तो मजे दे दिए। तो इनको चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, और चाहने वाले भी मिलेंगे और इनके दुश्मन भी बहुत हो जाएंगे इसी कारण से। क्योंकि जहां लोगों की सालों में प्रमोशन होगी, यहाँ ये कुछ ही टाइम में प्रमोशन ले जाया करेंगे। और अगर व्यापारी होगा तो अगर वो सोने का व्यापारी होगा तो वो कोई और पेपर का भी बिजनेस कर रहा होगा। मल्टीपल चलते हैं, मल्टीपल टास्किंग समझ रहे। अगर बिजनेस करेंगे तो उसमें भी दो कुछ अलग यूं करने की कोशिश करेंगे। जॉब करेंगे उसमें भी मल्टी कुछ ऐसे काम करेंगे, आगे निकल जाएंगे। ये ना वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया कंप्यूटर आ गया, नया मोबाइल आ गया, तो ये सारे सबका ज्ञान लेते हुए चले जाएंगे। तो इस वजह से ये बहुत जल्दी ऊपर तरक्की करते ही चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी, लेकिन दुश्मन इनका होते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि ज्ञान है तो टेक्नोलॉजी जितनी भी नहीं आएगी उसे एक पंचम भाव के केतु वाले को अपने साथ में रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी आ जाती है, एआई आ गया ना, एआई आ गया, मतलब वो हर नई चीज को खोज लेते हैं, सीख लेते हैं फटाफट। और इनका ना ट्रांसफर्स भी बहुत होते हैं, इसलिए अलग अलग जगहों पे भी बहुत घूमते हैं ये लोग। बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे नए नए ज्ञान, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी, मतलब ये हाथ नहीं आते किसी के, ये चमत्कारी वाली बात होती है। और दोस्ती भी बहुत अच्छी, प्यार भी बहुत पाते हैं जीवन में, सबका मतलब सहायता करते हुए, ज्ञान बांटते हुए चलते हैं। बिजनेस में होंगे तो उसमें भी, मतलब व्यापार में और नौकरी में बड़ा अच्छा काम करते हैं जीवन में। लेकिन संजीव जी इनके मैरिड लाइफ में तो डिस्टर्बेंस रहती है। बिल्कुल, उसमें भी बताते हैं मैरिड लाइफ में, और ज्यादातर लव लाइफ, क्योंकि 5वां घर लव लाइफ का भी है जी। तो 5वें घर के केतु वाला जो है ना, बार बार फ्रेंडशिप करवा के जो है ना तुड़वाता है, और चुपचाप अकेले बैठ के रोता है। तो ऐसा भी होता है। और मैरिड लाइफ का भी अवश्य ही बताते हैं, प्लीज बताइए। केतु पंचम वैवाहिक जीवन, केतु पंचम वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, परेशानियां रहती हैं। पहले ही साक्षी जी ने बताया, लव में धोखा मिलता है, लव अफेयर में परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्यार से उठ जाता है इनका मन। कभी कभार ये सोचते हैं शादी नहीं करते हैं, चलो। अगर ये शादी करते हैं तो अपने पार्टनर को पूरी फ्रीडम देते हैं, और ये उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं, तू मुझे भी फ्रीडम दे। भैया ये तो बाहर पब्लिक डीलिंग, बाहर के हैं ना, तो लेकिन पार्टनर इनको ऐसा नहीं मिलता है, वहीं दिक्कत आ जाती है। पार्टनर कहता है वही वाली बात, मेरे से बात कर, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्यों फिर रहा है, समझ रहे हैं आप, क्वेश्चनिंग। तो ये कहते हैं भैया तू अलग मैं अलग, क्योंकि मैंने जैसे आज़ादी तुम्हें दे रखी है, तुम भी मुझे वैसी ही आज़ादी दो। तो ये थोड़ा सा पार्टनर की वजह से इनको बहुत दिक्कत परेशानियां आती हैं। थोड़ा सा शादीशुदा जिंदगी इनकी अच्छी नहीं रहती है, और इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, पार्टनर को धोखा नहीं देना है। चाहे वो शादी में पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस में पार्टनर हो, चाहे वो नौकरी में किसी का ये काम कर रहे हो, पैसा गमन खाना, धोखा देना, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो विश्वास का हो, पति पत्नी का हो। अगर इन्होंने धोखा दिया किसी भी तरीके का, तो केतु इनकी जड़ें उखाड़ देगा। केतु जो इन्हें सब कुछ दे रहा है जीवन में, पैसा दे रहा है, तरक्की दे रहा है, नौकरी में, बिजनेस में, प्यार में, शादी में, हर चीज में उठा के नीचे पटक देगा केतु। और इन्हें समझ नहीं आया होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो थोड़ा सच्चाई के रास्ते पे इन्हें व्यवहार में, करियर में, शादी में, व्यापार में, जॉब में थोड़ा सा ईमानदारी से चलना पड़ेगा। जी। इनके लिए कोई रेमेडी? इनके लिए जो एक रेमेडी है वो केतु 5वें घर में अगर आपके है, तो आपको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आपको खट्टी मीठी गोलियां वो आपको जो है जरूर बांटनी चाहिए। खट्टी मीठी गोली, जैसे हम पहले मैंगो बाइट की गोली, इमली की गोली वगैरह खाते थे ना,
तो वही गोलियां जो हैं आपको इनको बांटनी चाहिए बच्चों को। मैंगो बाइट वगैरह जैसे होती हैं, तो वो बांटे बहुत बढ़िया। जो भी खट्टी मीठी गोलियां हो, संतरे की गोलियां हो, वो बांटे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और इनकी जो ना बीमारियां जो हैं, तो नाभि से नीचे की बीमारियां और साथ में पेट के ऑपरेशन बार बार केतु इनके करवा देता है, तो उसमें भी इनको आराम आता है फिर इस चीज में। ओके। और इनकी पब्लिक डीलिंग भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि 5th हाउस इज पब्लिक डीलिंग ऑल्सो, तो वो भी इनकी अच्छी हो जाती है। तो ये है 5वें घर का राज। नाइस। तो आप 5वें घर वाले, या आपके घर में अगर किसी का 5वां है, जिसके 5वें हाउस में केतु बैठा है, तो आपको उनके बारे में ही पता लग गया, और अगर आप खुद हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तो अब जानते हैं, अगर आपका या आपके किसी नोन के 10th हाउस में केतु है तो वो कैसे लोग हैं। 10वां घर जो होता है हमारा कर्म स्थान होता है, तो 10वें घर में जो है का मालिक जो होता है वो शनि होता है, और शनि जो है वो जज है। अब जज के घर में जो है वो केतु आ गया है, तो केतु क्या है, यहाँ पर वकील बन जाता है। तो ऐसा इंसान जो होता है ना, वो बड़ा सीक्रेटिव हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक डॉग है, वो डॉग जो है वो किसी दूसरी स्ट्रीट पे जाता है, मतलब उसके साथ में बहुत सारे डॉग्स हैं, और वो उनसे बच बच के दूसरे गली में चले जाएगा, और वहाँ पर खाना खा के आ जाएगा, और फिर जाकर वो उन सब डॉग्स के बीच में बैठ जाएगा कि कहते खाना कहाँ मिलेगा तो हम देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर फिर दोबारा से खाना खाने जाएगा। तो वो जो डॉग है वो बताएगा भी नहीं उनको, वो भनक भी नहीं लगने देगा कि कहते कि ऐसे में क्या, कि मैं कहाँ से खाना खा के आया और कौन सी गली में मैं होके आया। ऐसे ही 10वें घर वाले बड़े सीक्रेटिव होते हैं, ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, भनक नहीं लगने देते कि ये क्या करने वाले हैं। तो और ये घूम घूम के काम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये टिक कर काम करना शुरू कर दें तो 10वां घर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये आपका काम करने का भी घर है। ऐसे लोगों को नौकरियां जो मिलेंगी ना, वो ऐसी मिलेंगी कि आपको फील्ड वाली जॉब मिल गई। इन लोगों के लिए बोला गया है कि इनको अपना कैरेक्टर का जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कैरेक्टर खराब कर लेते हैं तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जो है वो तरक्की होने के बदले जो है अवनति होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखना चाहिए। 10वें घर का केतु आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी देता है, लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है ना वो उचका हो जाता है। अब यहाँ पर मंगल जब उचका होता है तो क्या होता है कि ये 10वां घर जो है कर्म स्थान है। अब कर्म स्थान में कौन अच्छा लगता है, सेनापति। कर्म स्थान में कोई बृहस्पति यहाँ पर नीच का हो जाता है। अब कहते हैं ना कि बृहस्पति का कर्म स्थान पे क्या काम, यानी कि किसी पूजा पाठी को अगर आप 10वें घर में बिठा देंगे तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो वहां पर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा बृहस्पति 10वें घर में आके। अब 10वां घर में मंगल उचका होता है, और यहाँ पर केतु का, यानी कि अगर केतु अगर आपके 10वें घर में है तो ऐसे लोगों को चांदी की डिब्बी में अगर शहद भर कर अपने पास रख ले तो आपका केतु यहाँ पर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देता है। और आपका पिछले जन्म का कर्मा ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसी खोज में लगे हो, या ऐसे पिता के प्रति आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या पिता के प्रति, क्योंकि 10वां घर आपका कर्म का भी है, तो आप कुछ ऐसे कर्म में लगे हो, और उस कर्म को करते 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 आपकी जो है डोर वहाँ से कट गई, और आपका जन्म जो है ये यहाँ हो गया। तो इस दोबारा से इसी जन्म में आपको जो है वो 10वां घर मिला, यानी कर्म करने के लिए आप जीवन में आए हैं। तो 10वां घर आपको ये बताता है। ऐसे लोग जो होते हैं छोटी उम्र में ही काम धंधों में लग जाते हैं। इनके मालिक जो होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, कई बार आपने देखा होगा कि 10th हाउस में मैंने देखा है जिसके केतु होता है, ऐसे लोग जो है ईमानदार भी होते हैं। क्योंकि साक्षी जी देखिए, ये छोटी उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं, और ईमानदारी बचपन से ही ये सीख जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बचपन से ही स्ट्रगल करते हैं, और इन्हें ना घूम घूम के काम करने की आदत होती है। ये एक जगह रह के काम नहीं कर सकते कभी भी, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नेम, फेम और गेन जो है वो हमेशा पाते हैं। तो 10वें घर में अगर आपके केतु हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है कि चांदी के डिब्बे में शहद भर के रखो और 10 अंधों को खाना खिलाते रहो जब जब आपको मौका लगे। तो बहुत ही सुंदर उपाय है। तो अब जानते हैं, आपके किसी नोन के या आपके 9th हाउस में केतु है तो उनके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, 9th हाउस बहुत ज़रूरी होता है भाई। 9th हाउस किस्मत, हमारे पिता, हायर स्पिरिचुअलिटी, और अवश्य ही ज्ञान, किस्मत, फॉर्चून, अध्यात्म, फॉर्चून, किस्मत, पिता, इन सब का होता है हमारा 9th हाउस। अब 9th हाउस में हम कुछ ना कुछ, हमारी मृत्यु इसी के दौरान हो जाती है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे अपने भाग्य जैसे साथ नहीं देता कईयों का,
कोई अध्यात्म की तरफ जाते हुए मृत्यु हो जाती है, अध्यात्म कुछ गूढ़ रहस्य गूढ़ ज्ञान प्राप्त करते हुए, पिता का सहयोग करते हुए या किसी कारणवश, तो इस प्रकार से हमें दोबारा से इस जर्नी में आना पड़ता है। तो क्या होता है, 9th हाउस का जो जातक होता है वो शुरू से ही अपने पिता के इर्द गिर्द, मतलब अपने परिवार के आसपास ही जीवन व्यतीत करता है। सबसे पहले गुरु कौन बनते हैं, इसके माता पिता और इनका परिवार। दूसरा, इनके पैरों में ना टायर होते हैं, ये कभी अपने घर कभी रिश्तेदारों के घर, कभी अपने घर कभी रिश्तेदारों के घर, तो दोनों के घरों में टहलते हैं ये। कभी तो ये रिश्तेदारों के घर पहुंच जाएंगे, वहां बहुत कुछ सीखेंगे। अब एक रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार, 3, 4, 5, 6, हर किसी के घर में घूमेंगे तो क्या होगा, नई बातें, नया ज्ञान, सब कुछ नया 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 मिलेगा। फिर घर में आएंगे तो घर में भी मतलब नया मिलेगा। इनकी दोस्ती यारी ज्यादा नहीं होती है। ओके। और ये जो बच्चे होते हैं ये जीवन में बड़ी जल्दी अचीव कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं किस्मत का धनी बना देता है इंसान को। हाँ जी। अब ये क्या करेंगे, ये भाई मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, पढ़ाई में बड़े फास्ट होते हैं, पढ़ाई में, ज्ञान में, हर चीज पाने में बड़े फास्ट होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं। केतु इन्हें सबको देता है और ये अचीव भी बहुत अच्छा कर लेते हैं जीवन में सब कुछ। वाह, जैसे बड़ी जल्दी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी हाई पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, बड़ा अच्छा बिजनेस सेट कर लेंगे अपना ये। और इन्हें बस ये यकीन रखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। थोड़ा सा ये नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभार, तो ये चीज इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, सेल्फ डाउट आता है। और सब कुछ ये बड़ी जल्दी इजीली अचीव कर जाते हैं ना। जैसे कोई काम है भाई, एक एग्जाम है, उसमें चांसेस ही नहीं है पास होने के, देंगे पास हो जाएंगे, बस ये यकीन रखना है इनको हमेशा ऐसा ही काम करना चाहिए, जैसे करियर चूज में भी करना चाहिए। जैसे कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे एग्जाम की तैयारी करें, जैसे इनको कॉमर्स की फील्ड है, इनको ऐसे में जाना चाहिए जिसमें इनको लगे कि इसमें बिल्कुल चांसेस खत्म है, इसको तो मैं पास ही नहीं कर सकता। ये वो भी कर जाते हैं, पेपर दे देंगे उसमें ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक बच्चा है, वो जैसे जेबीटी कर रखी है लड़की ने, अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर ले तो इनका यूपीएससी उस लड़की का क्लियर हो जाएगा। उसको लगेगा कि मैंने तो जेबीटी कर रखी है, मैं यूपीएससी तो कर नहीं सकती, तो वहां पर इसका क्लियर हो जाने की चांस मिलेगा, क्योंकि किस्मत में केतु बैठा है, वो बृहस्पति के घर में है, तो वो किस्मत की पावर को बढ़ा रहा है ना। बस प्रॉब्लम ये है, पा तो सब कुछ जाते हैं, शादी भी इनकी अच्छी हो जाती है, लेकिन क्या होता है ये पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं हम आए किस लिए, हम इस जीवन में आए किस लिए, खोज क्या करने आए हैं, हमारे जीवन का अर्थ क्या है। बस इसी चक्कर में सब कुछ खराब करते हैं। हो सकता है सब कुछ छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए, ये एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है। ओके। केतु 9th हाउस में देखिए कितनी विडंबना करते हैं, किस्मत का धनी बना दिया, पैसा मिनट में दे दिया, पेपर कोई भी क्लियर हो गया, परिवार का साथ, दोस्त यारी कम दी और रिश्तेदारियों का साथ दिया, सीखें मिली, अच्छा बचपन मिला, और कोई भी पेपर दिया क्लियर हो गया, कोई भी नौकरी करी उसमें तरक्की होगी, बिजनेस किया उसमें पैसा आ गया। तो केतु 2 चीज़ों की मझधार में छोड़ता है, या तो अध्यात्म में चले जाइए या अंधा पैसा ले लीजिए। आपने अगर पैसा मांगा तो आपका क्या होगा, आप कभी यहाँ बिजनेस के टूर पे, कभी वहाँ बिजनेस के टूर पे, अगर जॉब करेंगे तो कभी इस शहर कभी उस शहर कभी फॉरेन कंट्री। तो दोनों केसेस में आप किससे दूर हुए, परिवार से। और आपको 9th हाउस में परिवार से दूर तो नहीं होना, अपने पिता से खासकर। ओके, है ना, पिता के साथ रहना। बिल्कुल बिल्कुल, 9th हाउस पिता का है, तो आपने अपने परिवार से दूर नहीं होना, बच्चों से दूर नहीं होना, बीवी से दूर नहीं होना। अगर आप दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, केतु आपको गलत फल देगा। अरे ये तो केतु ने फंसा दिया, क्योंकि केतु एक ही चीज देगा आपको। तो ध्यान रखना है, आपने पैसा भी कमाइए लेकिन उसका भोग कीजिए परिवार के साथ। पैसे के पीछे, क्योंकि अगर पैसे के पीछे ऐसा इंसान भागेगा तो पैसे के पीछे पागल हो जाएगा, पैसा पैसा सब कुछ भूल जाएगा। अध्यात्म के पीछे भागेगा, अध्यात्म गुण ज्ञान, अध्यात्म ध्यान, इसके पीछे भागेगा। संयम बना के रखिए और
अगर आप अध्यात्म की जगह भागे तो परिवार छूट जाएगा, अंत में आपको दुख होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप दुखी होंगे। और पैसे के पीछे भागे तब भी परिवार छूट जाएगा, तब भी आप दुखी होंगे। तो आपने अगर भोगना है, जो भी कुछ करना है परिवार के साथ रह के करना है, नहीं तो शादी भी खराब, बच्चे भी खराब, परिवार भी खराब, सब आपका खराब हो जाएगा और अंत में आपको बड़ा दुख होगा। तो जो भी आपने जीवन जीना है परिवार के साथ, परिवार के साथ तो जीना बैलेंस है। बनाकर चलिए। अगर आपने जरा सी भी गलती करी, केतु आपको पटक देगा। देखिए केतु कैसे आपको पकड़ लेगा, और केतु से कुछ नहीं बचता। छुपा और बचता।